अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। आप लोगों से सबसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और मेरी फैमिली के लिए हाजिरी की दुआ जरूर कर दीजिएगा कि जब कोई शख्स उम्रा या हज करने के लिए जाता है तो वहां पहुंचकर सबसे पहले अपना उम्रा अदा करता है। तो अपना उम्रा अदा करने के बाद मक्का में रहते हुए कसरत से उम्रे करना अफजल है या फिर कसरत से तवाफ करना अफजल है। और दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि उम्रा नजदीक की जगह से यानी करीबी मीकात, जैसे कि सबसे करीबी मीकात मस्जिद आयशा है, तो वहां से उम्रे का एहराम बांधना ज्यादा अफजल है या फिर कहीं दूर से? मिसाल इसकी ऐसी दी जैसे कि मदीना मुनव्वरा या मस्जिद जौराना जाकर आपने एहराम बांधा, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये सुना कि हमने बड़ा उम्रा अदा किया। तो बड़ा उम्रा वो उस उम्रे को कहते हैं जब कहीं दूर की मीकात से एहराम बांधकर आके उम्रा अदा करते हैं तो वो उस उम्रे को बड़ा उम्रा कहते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं दो सवालों का मैं जवाब दूंगी फतवे की रोशनी में, और फतवा आपके साथ शेयर करूंगी जामियातुल उलूम बनोरिया टाउन कराची का। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये फतवा जो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दारुल इफ्ता जामियतुल उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन कराची का फतवा है, जिसमें सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि जब कोई शख्स उम्रा या हज के लिए चला जाए क्या वहां पर बार बार उम्रा कर सकता है? बार बार उम्रा करना ज्यादा अफजल है या फिर तवाफ करना? दूसरा सवाल पूछा गया है कि उम्रा नजदीक जगह से अफजल है या दूर जगह से? मिसाल के तौर पर कोई शख्स मस्जिद आयशा से एहराम बांधे और कोई शख्स मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधे। तो इसके जवाब में मुफ्तियाने इकराम फरमाते हैं, पहले सवाल का जवाब कि कसरत से उम्रे करना अफजल है या तवाफ करना। तो पहले सवाल का जवाब इस तरह से दिया है कि मुतअद्दिद उम्रे करना या एक उम्रा करके फिर हरम में रहते हुए मुतअद्दिद तवाफ करना दोनों जायज हैं। ठीक है, यानी कि हरम में रहते हुए या फिर मक्का में रहते हुए उम्रे ज्यादा करना या फिर तवाफ ज्यादा करना दोनों ही जायज हैं। अलबत्ता आफाकी शख्स, अब आफाकी शख्स कौन होता है? जो मीकात से बाहर रहने वाला हो। आफाकी शख्स के लिए कसरत उम्रा ज्यादा अफजल है और मक्की यानी जो मक्का में रहता हो मक्की शख्स के लिए कसरत तवाफ अफजल है। ठीक है, इसीलिए अगर जायर हिल तक जाने और वापस आने का किराया और हलक वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो तो उसे हस्बे इस्तिताअत यानी जितनी उसकी हिम्मत है जितनी उसकी ताकत है उम्रे करने चाहिए, और अगर गुंजाइश ना हो तो कसरत से तवाफ करने चाहिए। वाजिया रहे कि ये हुक्म सिर्फ अफजलियत के एतबार से है। ठीक है, लिहाजा अगर कोई शख्स गुंजाइश के बावजूद उम्रे कसरत से नहीं करता बल्कि हरम में रहकर तवाफ ज्यादा करता है तो इसमें भी कोई कराहियत नहीं है। इसी तरह अगर किसी और जरूरत मसलन सफर में कोई मरीज या ज़ईफ के साथ हो, जैसे हम अपने माँ बाप या किसी बूढ़े ज़ईफ शख्स के साथ होते हैं जो बीमार हैं और उनकी खिदमत में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसकी वजह से अगर इजाफी उम्रे नहीं भी कर सके तो कोई हर्ज नहीं है। आगे लिखा है कि पे दर पे उम्रे करना यानी कि एक उम्रे के बाद बार बार दूसरा तीसरा उम्रा करना, इसकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है और बाद सहाबा और ताबीन से भी इसकी तरगीब मनकूल है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे हज और उम्रा अदा किया करो, ये फकर और गुनाहों को ऐसे खत्म कर देते हैं जिस तरह से भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को खत्म कर देती है। और एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि दूसरा उम्रा पहले उम्रे तक के सारे गुनाहों का कफारा है, यानी एक उम्रा अदा कर लिया फिर दूसरा उम्रा जब तक हम अदा करेंगे तो उसके दरमियान में जो गुनाह हुए होंगे वो दूसरा उम्रा जो है वो उसका कफारा बन जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो एक अरसे तक मक्का में आकर रहे और जब भी उनके बाल बड़े हो जाते तो वो उम्रा कर लिया करते थे। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो हमारे नबी ने हज किया और हज के बाद सिर्फ एक उम्रा अदा किया था। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुन्नत यही है कि हमारे नबी ने एक उम्रा अदा किया था उसके बाद तवाफ ज्यादा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सहाबा इकराम और तबाए ताबईन से उम्रों की कसरत साबित है तो अगर आपके अंदर हिम्मत है ताकत है और आप उम्रे कर सकते हैं तो उम्रा करना ज्यादा अफजल है। इसके अलावा इन दोनों चीजों में आप ये देखें कि आपको उम्रा करने में ज्यादा रूहानियत फील होती है, यानी उम्रा करने से आपको अल्लाह से कुर्ब ज्यादा महसूस होता है या फिर तवाफ करने से कुर्ब ज्यादा महसूस होता है। रूहानियत आपको किस अमल में ज्यादा लगती है तो आप उसको इख्तियार कीजिए। उम्रे में ये है कि हम तवाफ करते हैं लेकिन उम्रे में हम सई भी करते हैं, फिर हम सफर भी करते हैं हराम बांधने के लिए,
यानी पर्सनल जो मैं करती हूँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वहाँ पे रहकर उम्रे ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके ऊपर है कि अगर आप में हिम्मत है, उम्रे ज़्यादा कर सकते हैं तो उम्रे कर लीजिए, नहीं तो तवाफ भी अफ़ज़ल है, दोनों आप कर सकते हैं। तवाफ भी कसरत से कर सकते हैं, उम्रे चाहें तो उम्रे भी कसरत से अदा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो ये था कि एहराम जो है वो मस्जिद आइशा से बाँधना चाहिए, ये कहीं दूर की जगह से, जैसे मदीना मुनव्वरा हो गया। तो दूसरे सवाल का जवाब मुफ्तियाने इकराम ने ये दिया है कि आफाकी शख्स एक उम्रा मुकम्मल करके तमाम अरकान से फारिग होने के बाद हुदूद हरम में मौजूद हो तो वो मक्की के हुक्म में होगा, ठीक है। तो आफाकी शख्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आफाकी शख्स वो होता है जो मीकात से बाहर रहने वाला होता है। जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक से जाते हैं तो हम आफाकी कहलाते हैं, क्योंकि मीकात से बाहर रहने वाले हैं हम। तो आफाकी शख्स एक उम्रा मुकम्मल करके तमाम अरकान से फारिग होने के बाद हुदूद हरम में मौजूद हो तो वो मक्की के हुक्म में होगा, ठीक है। हम लोग जब जाते हैं तो हमने एक उम्रा अदा कर लिया, उसके बाद क्योंकि हमारा क़याम मक्का में होता है तो हम मक्की के हुक्म में होते हैं, यानी मक्का में रहने वालों के हुक्म में, ठीक है। और वो हिल में यानी हुदूद हरम से बाहर और मीकात के अंदर किसी भी जगह जाकर उम्रे का एहराम बांधकर दूसरा उम्रा कर सकता है। अलबत्ता तनीम यानी मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांधना अफजल और बेहतर है। तो इन दोनों सवाल के जवाब में मैंने आपके साथ फतवा शेयर किया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और सवाल का जवाब दूंगी, जो अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है, और वो ये है कि अपना उम्रा अदा करने के बाद जब हम उम्रे करते हैं तो नफली उम्रे जितने हम अदा करते हैं तो उन उम्रों का सवाब हम अपने वालिदैन जिंदा या मुर्दा या फिर किसी और शख्स को जो जिंदा हो या मुर्दा हो, मर चुका हो, क्या उसका सवाब हम दूसरों को पहुंचा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह फतावा की रोशनी में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके उम्रे के सफर में मेरी वीडियोस बहुत मावन और मददगार साबित होंगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके जाने को आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।